का मकसद सिर्फ यही था कि हम सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि आपने जब सब कुछ खोल चुके हैं तो आप मंदिरें मस्जिदें भी खोलिए। मंदिरों के सामने बहुत सारे लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं, नारियल बेचते हैं, फूल बेचते हैं, अगरबत्ती बेचते हैं, पूजा का साहित्य बेचते हैं। उनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है। आप ये अगर नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से उनका पेट कैसा भर रहा है इसके बारे में आपने पूछा है? आप कम से कम उनको 10,000 रुपए का पैकेज डिक्लेयर करिएगा। कम से कम 2,000 ऐसे मंदिरें हैं महाराष्ट्र के अंदर जिसके सामने जो छोटे छोटे दुकानदार कारोबार करते हैं, उनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती है। आज मस्जिदों के अंदर हमारे को जाने के ऊपर रोक लगा दी गई है। मस्जिदों में हम जाके नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, शादी में चले जाओ। 50 लोग अगर शादी में चले गए, वहां पर 4 घंटे भी अगर बैठेंगे तो हमको कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप जा सकते हैं, शादी के अंदर धूमधाम कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद में मैं अगर कहूंगा कि मुझे 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दी जाए तो सरकार के पेट में दर्द हो जा रहा है कि नहीं, हम मस्जिद में नहीं जाने देंगे। तो क्या ऐसा हुआ है कि सरकार को लगता है कि सिर्फ मस्जिदों से या मंदिरों से या धार्मिक स्थलों से ही आपका कोरोना फैलने वाला है करके? तो ये अजीब किस्म के फरमान कौन जारी कर रहा है? तो मैं तो उनको झुककर सलाम करना चाहता हूं कि इतना ज्ञानी व्यक्ति हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर कोई है। गणेश विसर्जन के दौरान आपने पुलिस की बात मान ली थी, फिर आज क्यों ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, देखिए, कल के दिन पुलिस ने जब विनती की थी तो मैंने उसका मान रखते हुए, क्योंकि कल गणेश विसर्जन एक हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ा दिन है, अहम दिन है। पुलिस ने कहा कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स उसमें लगी हुई है। मैंने उनका आदर करते हुए मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा करके। मैंने कल ही उनसे कहा था कि मैं कल नहीं जाऊंगा, लेकिन आज फिर मस्जिद के अंदर जाने के लिए आप रोकना नहीं करके, तो मैंने आज के दिन मस्जिद के अंदर जाने का ऐलान किया था, तो वहां पर भी मुझे रोक दिया गया है। तो ये जो हुक्मशाही चल रही है कि आप मुझे लॉजिकली अगर समझाए, सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर मुझसे कहे कि ये वजह से हम ये सब नहीं कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आएगा। हो सकता है कि मुझ में इतनी अकल नहीं होंगी। आप बहुत बड़े अकलदान बैठे हुए हैं, आपको पूरी अकल है, दिमाग सारा आपको है, तो आप कम से कम लोक प्रतिनिधि की हैसियत से मुझे समझाए कि आप जो कर रहे हैं इम्तियाज साहब, ये गलत कर रहे हैं, हम ये वजह से नहीं खोल रहे हैं करके। आप कुछ नहीं कहेंगे कि सर नहीं, हम बंद करने का बोल दिए है करके, तो तुम फिर तुम्हारे रास्ते पे चलो, मैं मेरे रास्ते पे चल रहा हूँ। आप पर ये इल्जाम लग रहा है कि आप एक आईनी ओहदे पर होते हुए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर होगा तो उसके लिए इम्तियाज जलील जिम्मेदार रहेगा करके मैंने बार बार ये लोगों से अपील किया है। यहाँ पर कहीं पर भी हमको हंगामा करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का ओवर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि इम्तियाज जलील के अंदर आज औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि उन्हें 10,000 लोगों को इकट्ठा कर सकता है? लेकिन अगर मैं 25 लोगों के साथ अगर मस्जिद में अगर जा रहा हूं तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है? तो इल्जाम लगाने वाले तो सर, अभी जो आपने यहाँ पे आप भी किया है, सबको इतना सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, ऐसा आपको लगता नहीं कमिश्नर ऑफिस में? कमिश्नर को बोलिएगा कि सबके ऊपर केसेस रजिस्टर करवा दे करके उसमें। अच्छा, ये मुहिम ये सोशल डिस्टेंसिंग का आपकी सरकार ने एक फरमान जारी किया कि 30% लोग कंपनियों में काम कर सकते हैं। आपकी सरकार ने कहा है कि नहीं, 50 लोग शादी के अंदर चले जा सकते हैं। तो आपका कुछ समझौता हुआ है क्या कोरोना के साथ कि नहीं साहब, अगर आप शादी के मंडप में आए ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा आपको? आप मस्जिद में गए कि मैं आपको देखिएगा, आपको कोरोना फैला दूंगा मैं आपको? तो कोरोना के साथ अगर ऐसा कुछ समझौता हुआ होगा तो आप बता दीजिएगा उसमें। सर, ये मजहबी